सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं जिनकी चमक पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन इस समय बाजार में जो हालात हैं उन्होंने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कुछ ही हफ्ते पहले रिकॉर्ड बनाकर आसमान छूने वाले दाम अब तेज गिरावट के साथ फिसलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका चांदी में देखने को मिला, जो अपने ऑल टाइम हाई से करीबन लाखों रुपए प्रति किलोग्राम तक नीचे फिसल गई है। इस सप्ताह की बात करें तो आज पहले कारोबारी दिन ही घरेलू कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ ही हफ्ते पहले रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाली चांदी अब अपने ऑल टाइम हाई से 1.82 लाख रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है। निवेशकों के लिए गिरावट चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की ताजा कीमत की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर 5 मार्च से एक्सपायरी वाली 1 किलो वाली का वायदा भाव बीते 13 फरवरी साल 2026 को 2.44 लाख रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले बंद की तुलना में इसमें तेजी जरूर दिखी, लेकिन अगर इसके लाइफ टाइम जो हाई रातों से तुलना करें तो अभी भी काफी नीचे है। सोमवार यानी कि आज 16 फरवरी को गिरावट के बाद चांदी 2.37 लाख प्रति किलो के स्तर तक फिसल गई। एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब जरा पीछे चलते हैं। 29 जनवरी साल 2026 को चांदी ने पहली बार 4 लाख का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4.20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। अब इस समय बाजार में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन इसके बाद सिल्वर प्राइस में ऐसा करेक्शन आया कि कीमतें गिरते गिरते 2 लाख के ऊपर चली गई। मौजूदा स्तर देखें तो चांदी अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीबन 1.75 से 1.82 लाख रुपए तक सस्ती है। सोने की बात करें तो वहां भी दबाव साफ दिख रहा है। एमसीएक्स पर 13 फरवरी साल 2026 को सोने का भाव 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक बंद हुआ। इसके बाद करीबन 1290 रुपए के करीब की गिरावट दर्ज की गई। 29 जनवरी को सोने में 1.80 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई छुआ, अब अपने उस स्तर से लगभग 25,000 तक सस्ता हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोना $5,000 प्रति आउंस से फिसलकर $5,009 प्रति डॉलर आउंस तक पहुंच गया है। वहीं चांदी $77 प्रति आउंस तक फिसलकर 75 प्रति आउंस तक पहुंच गई है। डॉलर वैश्विक जो ग्लोबल टेंशन है डॉलर इंडेक्स से और जो ब्याज दरों की उम्मीदें, उन वजह से धातुओं पे बहुत असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, जैसे इन सभी प्रमुख शहरों में स्थानीय सराफा बाजार की कीमतों में नरमी दिखी। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के हिसाब से अंतर जरूर दिख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेड गिरावट दिख रही है। अब सवाल ये कि गिरावट निवेश का एक मौका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद तकनीकी उछाल आ सकती है, लेकिन बाजार में अस्थिरता अभी खत्म नहीं हुई है। जो निवेशक लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी में भरोसा रखते हैं, वह चरणबद्ध निवेश पर विचार कर सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर बात करें तो जोखिम अधिक बना हुआ है। अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक जरूरी बात याद रखें, हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी, हर कैरेट का अलग हॉलमार्क नंबर होता है, जिससे ध्यान से जांचना चाहिए। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें मिलावट की संभावना रहती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुकी हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और आने वाले दिनों में बात करें तो ग्लोबल टेंशन के आधार पर नई दिशा तय होगी। इसलिए सोना और चांदी या फिर गोल्ड सिल्वर ETF में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि कीमती धातुओं की चमक के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।